जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं, ब्रेकअप हो गया, हमारी बंदी ने चीट किया, धोखा दिया, हमारे इमोशंस के साथ में उसने खिलवाड़ किया, हमारी जिंदगी नरक बना दी। ठीक है, डिप्रेशन में गए, 2-4 महीने रहे वहां पे, बहुत मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी हमारी झंड हो चुकी है, नरक बन चुकी है। फिर उसके बाद में हमारी बंदी या बंदा हमारी जिंदगी में फिर से वापस आना चाहता है। क्या उसे चांस देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? देखो, एक सिंपल सी बात बताऊं, जब चीजों को समझोगे और पूरी ए से लेके जेड तक वीडियो देखोगे, तभी चीजें तुम्हारे भेजे में कुछ घुसेगा। और ऐसे मतलब स्किप कर रहे हो सब ऐसे हवा में निकला चला जाए, कोई चीजें समझ नहीं आ पाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात बताता हूँ, एक बंदी ने तुम्हें चीट किया है, धोखा दिया है, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी, तो चांस क्यों नहीं देना चाहिए? ठीक है, अब मान लो तुम्हारी मम्मी का किसी ने कत्ल कर दिया, भगवान ना करे कोई ऐसा सीन हो तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है, तो उसे तुम मौका दे दोगे? कातिल तुम्हारे पास फिर से वापस आया, बोले यार भैया हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, तुम्हारे आगे पैरों में गिर जाए, हाथ जोड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, अपनी जिंदगी की भीख मांगने लग जाए, तो तुम उसे कैसे बख्श दोगे? सिंपल सी बात, नहीं बख्शोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है यही कातिल है। अगर उसने हल्की सी मतलब वो किया ना, उसकी मार मार डंडे उसका खुद सिर का तरबूज खोल दोगे, एकदम चीतड़े उसके उड़ा दोगे, गोली चलाओगे, चाकू से हमला करोगे, लाठी डंडे से, कैसे किसी न किसी तरीके से उसकी तुम जान निकाल लोगे। ठीक है ना, नहीं मौका दोगे, सिंपल सा फंडा है। तो जो चीटर बंदी है, जो धोखेबाज इंसान है, उसे तो अपनी जिंदगी में कैसे वापस लेके आ रहे हो यार? शर्म नहीं आती तुम्हें? सोचो, थोड़ा सा सोचो। जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, छीछा लेदर कर दी तुम्हारी जिंदगी की, ठीक है ना, अब वो तुम्हारी जिंदगी में फिर से वापस आना चाहती है या आना चाहता है, तो उसे कैसे तुम एक्सेप्ट करोगे यार? फिर दूसरी बात, अब मान लो तुमने अगर मौका दे भी दिया, उसने हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाए, पैर छुए, ये वो दुनिया जान जी सब कुछ करके तुमने मौका दे दिया, अपने दिमाग के इंटरनल मेमोरी में सेव करो कि तुम्हारे पप्पा का वही कत्ल करेगा। सच बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, चूकेगा नहीं वो, जिस टाइम उसे मौका मिलेगा ना वो खत्म करके जाएगा। तो ऐसे जो चीटर बंदी है, धोखेबाज बंदा है, तो एक बार छोड़ के चला गया, उसकी गांड पे लात मार देना है, ठीक है, क्योंकि ये लोमड़ी की तरह चालाक होती है। लोमड़ी की गांड पे जब लठ चलते हैं ना, वो एकदम अपनी बॉडी ढीली करके लेट जाती है, ऐसा एकदम कि बस मर चुकी है। जिस टाइम उससे दूर जाओ, 5 फीट दूर जाओ या 10 फीट दूर जाओ, तुरंत टिड़ी हो लेती, भाग लेती वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब 10-20 की स्पीड में भागती, 100-150 वाली रफ्तार, वो जैसा बुलेट ट्रेन भागती है ऐसे भागती है वो। ठीक है ना, तो ऐसे जो चीटर बंदी है, जो चीटर बंदा, उसे मौका नहीं देना, चांस नहीं देना, समझाने की कोशिश नहीं करनी, कटा खत्म, निकलो हमारी जिंदगी से। कोशिश करो उससे बदला लेना, जो तुम्हारी इंसल्ट की है, जो तुम्हारी बेइज्जती है, जो तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाई, उससे बदला लेना। बदला कैसे लोगे? ऐसे मतलब हाथ जोड़ने से बदला मिल जाएगा, या रोने से, उसके सामने रो लेने से बदला मिल जाएगा, उसके पैर पकड़ लेने से बदला मिल जाएगा, अपने दोस्त को पैसे खिला पिलाने से, ऐसा तुमने उसको सपोर्ट किया, भैया उसे जाके एक बार बात कर लेते, हमसे बात सेटिंग करवा देता, ऐसा बदला मिल जाए? नहीं मिलेगा। ये चीज तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो चीजें हुई है एक्सेप्ट करो यार। ब्रेकअप किसका नहीं? हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं चूतिया कटा, हम नहीं रोए, हम नहीं डिप्रेशन में गए, हम भी तो गए हैं ना। जैसा आज तुम चीख रहे हो, मुझे पता है पेन होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब ब्रेकअप के बाद में पेन होता ही नहीं है, बहुत होता है। नींद नहीं आती, तड़पते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, तुम्हारा दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, तुम्हें पेन हो रहा है, डिप्रेशन में चल रही, चीजें समझ नहीं आ रही, तो भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रही है कि मैं को प्रमोशन नहीं कर रहा कि मेरी वीडियो को मतलब फॉलो करोगे मुझे, या मेरी पोस्ट पे जाके लाइक करोगे, मुझे कमेंट करो, तभी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा मैं अपनी वीडियो का, अपनी इंस्टाग्राम आईडी को प्रमोशन नहीं कर रहा। कुछ भी मत करो मेरे भाई, कुछ मत करो, जाके मैसेज ड्रॉप करो कि भाई मेरे बंदी ने मुझे चीट किया है, ठीक है, तो मुझे चीजें समझ नहीं आ रही, डिप्रेशन में चल रहा हूँ, अभी के टाइम में मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास बहुत अच्छी चीज है कि मेरे पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके तौर तरीके तुम्हें समझाऊंगा, कैसे तुम्हारी बंदी चीट करती है, कैसे अपने आप को समझाना। मन जो कंट्रोल नहीं हो रहा ना, जो तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, अपने आप को भुला चुके हो, अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ी जा रहे हो, पैर रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करिए, तुम्हारी बंदी तुम्हारी गांड मार के चली गई, तुम रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, सुनी नहीं रही, वो अपनी जिंदगी में मस्त है। ठीक है, तुमने बोला ऐसा मत करो, हमें बहुत दुख होता है, बहुत पेन होता है। वही बंदी जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी, वही बंदी जो तुम्हारे लिए सोमवार का व्रत रखती थी, वही बंदी जो तुम्हारे अपने दुपट्टे से नाक पोंछती थी, पसीना पोंछती, वही बंदी चेंज हुआ है तो सिर्फ वो है टाइम। तुम्हारा अच्छा टाइम चल रहा था, पुण्य अच्छे थे, तुम्हारी जिंदगी अच्छे से मजे लिए, ठीक है, आज तुम्हारा टाइम बुरा चल रहा है तो भैया भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मजे लिए तो सजा तो सीधी सी बात है, भुगतोगे ना। ठीक है ना, ऐसे मतलब अगर तुम्हें सजा नहीं मिल रही है, जैसे तुमने डिप्रेशन में 1 दिन रो लिया, 2 दिन रो लिया, 10 दिन रो लिया, ठीक है, 15वें दिन तुम्हारी डेडलाइन होनी चाहिए। 15वें दिन अगर तुम मूव ऑन
कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पुराने जो पुण्य है ना तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अब उसकी जिंदगी में वापस नहीं जाना, जाओगे तो अपनी जिंदगी नर्क बनाकर ही वापस आओगे। इससे बढ़िया अपनी जिंदगी को संभालो, सुधारो अपने आप को। सिंगल लाइफ जीना ही नहीं चाहते हो, मेरे कहने से 6 महीने सिर्फ सिंगल लाइफ देखो, ठीक है। अगर तुम्हारी सिंगल लाइफ में मजा नहीं आ रहा तो भाई जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करने लग जाऊंगा। सच बता रहा हूं तुम्हें, इतना मजा है ना वहां से, जो तुम्हें आजादी मिल जाती है। जैसे जेल में कैदी होते हैं ना, तो वहां पे उनकी जिंदगी तुम्हें लगता है सुखी होती है, नहीं होती है। सिंपल सा फंडा, ठीक है। वहां पे मतलब दाल थोड़ी अच्छी नहीं बनती है, सब्जी थोड़ी अच्छी नहीं बनती, रोटियां थोड़ी अच्छी नहीं बनती। घर में जो तुम्हारी डिमांड, तो मम्मी आज ये चीज बनी, तुम्हारी मम्मी वो चीज बना रही है, ठीक है। उसमें स्वाद नहीं आ रहा, मतलब मम्मी के खाने में तो स्वाद नहीं आ रहा, जेल के खाने में तुम्हें स्वाद आएगा कि जब तुम फंसोगे, ठीक है ना। सिंपल सी ऐसी बात। और रिलेशनशिप क्या है, वो जेल ही है, ठीक है। वहां पर तुम अपनी जिंदगी जी नहीं सकते हो। तुम्हारी बंदी ने अगर मना कर दिया कि अपने घर में तुम कलेश करोगे, तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। उसने मना कर दिया अपने दोस्त से तुम बात नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे। उसने बोला इस नंबर को तुम ब्लॉक मारो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दिल गुर्दों के अंदर, तुम्हारे खून के कतरे के अंदर बैठ चुका है भैया ऐसा नहीं करेंगे, वो बंदी चीट कर देगी, वो धोखा दे देगी, वो ब्रेकअप कर ले। ब्रेकअप मतलब क्या, ऐसा है क्या ब्रेकअप के अंदर, जो चीजें तुम्हें समझ नहीं आ रही है। मैं अपनी हर एक वीडियो में अपनी जान झोंक देता हूं कि तुम्हें समझा पाऊं, बता पाऊं कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, जो चीटर बंदी उसके पास मत जाओ, ठीक है। और आज के टाइम पे जो 2025 चल रहा है, इसके आने वाला टाइम तो बहुत ज्यादा ही खराब है। अभी के टाइम पे तुम्हें ऐसा लगता होगा कोई बंदी सिंगल है, तो मतलब 100 में से रेयर चांसेस 5%, ऐसा नहीं कह सकते कोई भी बंदी सिंगल नहीं है इस दुनिया में, है। दुनिया नहीं कह सकते, अपने इंडिया में बहुत ज्यादा सिंगल है। 90% लोग चीटर हैं यहाँ पे, धोखेबाज है, चाहे वो लड़का है और चाहे वो लड़की है। तो ऐसे लोगों से हमेशा अवेयर रहना है, बचाना है अपने आप को, इनके सामने चिपटना नहीं है। किसी बंदी ने आके तुम्हें ऐसे हाथ मिला, तुम्हारा तो अपने बच्चों के नाम सोचे पड़ो, भैया बड़े वाले का ये रखेंगे, छोटे वाले का ये रखेंगे, बीच वाली अपनी हमारी जो गुड़िया होगी उसका ये रखेंगे, मतलब ऐसे ही हाथ मिलाने में, ठीक है ना। और अगर बंदे ने तुम्हें हक कर दिया, किस वजह से दे दिया, तुम्हारी जिंदगी मतलब ऐसा लगता है स्वर्ग में तुम घूम रहे हो। नरक है ये, नरक। जब तक तुम्हारा रिलेशन अच्छा चलेगा मजे मजे होंगे भैया, ऐसी जिंदगी तो है ही नहीं भैया। वो तो हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती, सोमवार के व्रत रखती, जो हम चाहते हमारी बंदी तुरंत हमसे मिल लेती, ठीक है। मतलब नया नया रिलेशन में होता है, सबके साथ में होता है। और जिस टाइम में चूतिया करता है ना, आ रहे बहुत दर्द तुमसे झेला नहीं जाएगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। जिस टाइम पे जिसके ऊपर पड़ती है वो भैया झेलता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा चूतिया कटा होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, चीजें समझ नहीं आ रही होगी, बंदी ने चीट किया होगा, बंदी तुमसे बात नहीं कर रही होगी, ठीक है। तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया होगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा, इंस्टाग्राम पे तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा, तुम उसकी डीपी देखने के लिए तरस जाते हो भाई, डीपी देखने के लिए। जो बंदी का मतलब कभी वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती, तुम्हारी रात को तुम्हारी सांसें सुन सुनकर उसे नींद आती थी, ठीक है। आज तुम उसकी डीपी देखने के लिए तरस रहे हो। ऐसा ही है ना, क्योंकि मेरे साथ हुआ, सारी चीजें हो रखी है मेरे साथ में, तो मुझे रियलिटी इसकी पता है, इसकी एक्चुअल में रिलेशन है क्या। पहले तुम्हें इसे समझना होगा। रिलेशन में जाना, प्यार करना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि ऐसा मत करो, बट पहले अपने आप को स्ट्रांग बना लेने के बाद, मजबूत, ठीक है ना। अब जैसा तुम घर बना रहे हो, तो जब उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो घर कहां पर टिकेगा यार। तो हमेशा पहले नींव मजबूत करनी है, ठीक है। अपने आप को स्टैंड करना, ऐसा थोड़ी तुम 13 साल में तुम्हारा टुनटुना फड़कने लगा, छाती ठोकते हो भैया हम भी चुनाव लड़ेंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे, प्यार करेंगे। सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है, कहीं ना कहीं हमारी सेटिंग हो जाती है, चाहे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अदरवाइज एक्स्ट्रा बहुत सारी ऐप्स हैं, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, हर जगह कहीं ना कहीं तुम्हारी सेटिंग मोहल्ले में हो जाएगी, किसी रिश्तेदारी में जाओगे वहां पर हो जाएगी, ठीक है। भैया के ससुराल जाओगे वहां पर तुम्हारी कोई साली वाली सेट हो जाएगी, तुमसे हो जाता है। सिंपल सा फंडा अभी के टाइम ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अपने आप को बचाओ, जितना बचा सकते हो। प्यार करना बुरी बात नहीं है, ठीक है। 22-23 साल के हो जाओ, तुम सक्सेस हो जाओ, कहने मतलब अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले लो, उसके बाद तो खूब रज के प्यार करो। 1 महीना तो छोड़ो ही मत, मतलब छुट्टी ले लो ऑफिस से कि सर हम हमारे घर में ऐसा कुछ भी झूठ मूठ बता के, और उसके बाद में 1 महीने से प्यार ही करो। रोटी पानी दुनिया हगना मोत सब कुछ छोड़ दो, अपनी बंदी से चिपटे रहो, ऐसा बस ऐसा ऐसे चिपट के रखना, बस बेबी हम तुमसे प्यार ही करेंगे, ठीक है। सांस भी मतलब बीच में से हवा क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इतना ज्यादा अपने बंदे से प्यार करो, बट करो तब जब तुम सक्सेस हो, अदरवाइज मत करो, जो मेरा सजेशन ही है। और रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ उसमें सिर्फ गाढ़ गुलामी है। गाढ़ गुलामी करना चाहते हो भैया सारी जिंदगी करते रहो, ठीक है। मेरा काम है समझाना, बताना, ठीक है। समझोगे चीजों को, अपनी जिंदगी में उतारोगे, तुम्हारी जिंदगी भाई मस्त हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी जिंदगी में, ठीक है। और जब मैं किसी
लड़के या किसी लड़की को जो ब्रेकअप में है, जो डिप्रेशन में, जो वहां से खींच के बाहर निकालता हूँ ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। जैसे तुम्हारी बंदी तुमसे बात करते ना, तुम्हारे अंडों को नीचे वाले डिपार्टमेंट में बहुत सुकून मिलता है। हाँ, हमारी बंदी ने भैया आज तो बात की, भैया आज 1 घंटा बात हुई, भैया आज आधा घंटा बात हुई। ऐसा मुझे बहुत सुकून मिलता है कि यार मैं किसी लड़के या किसी लड़के को जो डिप्रेशन में है, जो ब्रेकअप के पेन से जूझ रहा है, वहां से मैं उसे बाहर निकालता हूँ, मूव ऑन कराता हूँ। मुझे भाई मुझे बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, तो जाओ इंस्टाग्राम पर, वहां पे जाके मैसेज ड्रॉप करो, भाई मुझे ये प्रॉब्लम, मेरे बंदे ने ऐसा किया, चीट किया, धोखा दिया। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा यार, तुम्हें इस टाइम पे एक्चुअल में क्या करना चाहिए। ठीक है।